हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको माइक्रोमीटर की एरर निकालना। देखिए माइक्रोमीटर से की जो एरर होती है वो किस तरह हम चेक करते हैं। ये हमारे पास दो आपके माइक्रोमीटर दिए गए हैं। ये होता है माइक्रोमीटर। देखिए इसकी रेंज आपकी 25 mm से है लेके है। ये आपका है 25 mm से लेके 50 mm तक। इस पर लिखा है, ये थोड़ा साफ़ हो गया है। ये आपका 25 mm से 50 mm तक का है। ठीक है, ये आपका माइक्रोमीटर है। तो ये आपका वर्नियर माइक्रोमीटर है। देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए इस पर एक वर्नियर स्केल अलग से होता है। ये आपका है वर्नियर स्केल, इसलिए बोलते हैं इसको वर्नियर माइक्रोमीटर। इसकी लिस्ट काउंट होती है 1 माइक्रोन तक, इससे हम चेक कर सकते हैं आपके वर्नियर माइक्रोमीटर से। और इसकी होती है आपकी 10 माइक्रोन। देखो इस पर यहाँ पर वर्नियर नहीं है, यहाँ पर आपका वर्नियर स्केल नहीं है और इस पर आपका वर्नियर स्केल होता है। देखिए यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर करते हैं। चलिए आज देखते हैं हम इनकी एरर। देखिए अब देखते हैं हम इसकी एरर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपकी एरर यानी त्रुटि कौन कौन सी होती है आपकी। ये है आपकी नो जीरो एरर, एक होती है आपकी नो जीरो एरर, एक होती है आपकी जीरो एरर। जीरो एरर हमारे दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब देखते हैं हम आपकी नो जीरो एरर किसे कहते हैं। देखिए नो जीरो एरर की थ्योरी क्या कहती है, डेटम लाइन और थिम्बल की जीरो एक ही लाइन में होती है, उसे बोलते हैं हम नो जीरो एरर। देखिए आपकी नो जीरो एरर किसे कहते हैं। देखिए ये मैंने एक टेस्ट पीस लिया है, टेस्ट पीस इसके स्पंडर और एनिमल के बीच में लगा दिया। उसके बाद हम अपने थिम्बल पर जाते हैं और देखते हैं कि इसकी जीरो एरर कहाँ पर। देखिए ये मेरा थिम्बल की जीरो है जो डेटम लाइन की बिल्कुल सीध में है, जो बिल्कुल लाइन में होती है। इसे बोलते हैं हम नो जीरो एरर, इसे कहते हैं हम नो जीरो एरर। अब देखिए आपका जीरो एरर में क्या होता है, डेटम लाइन और थिम्बल की जीरो एक लाइन में नहीं होती, इसे बोलते हैं हम जीरो एरर। देखिए इस पर आप देख लीजिए, आपका जो डेटम लाइन है, आपकी डेटम लाइन है जो जीरो लाइन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी इससे हटी हुई है। तो इसी को बोलते हैं हम आपकी जीरो एरर, इसे बोलते हैं हम जीरो एरर। डेटम लाइन और थिम्बल की जीरो एक लाइन में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये है हमारा जीरो एरर। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एरर। अब देखिए आपकी जो जीरो एरर है वो दो प्रकार की आपकी पॉजिटिव एरर है। देखो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब हम बताएंगे आपको पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होती है। देखिए आपकी पॉजिटिव एरर में दिखाया गया है आपका, देखो स्लीव की डेटम लाइन स्लीव थिम्बल की जीरो से पीछे या नीचे रह जाती है। देखिए जो आपकी स्लीव की डेटम लाइन है वो आपके थिम्बल की जीरो लाइन से पीछे है। जब पीछे है तब होती है आपकी पॉजिटिव एरर। ये है आपकी पॉजिटिव एरर। देखिए इसमें एरर जो आपकी आ रही है एक लाइन की आ रही है। तो एक लाइन की जो हमारी रीडिंग होती है वो इसकी लिस्ट काउंट है 0.01 mm। तो 0.01 mm इसमें एरर है। तो एरर देखिए यहाँ पर लिख दी है, इसकी एरर है 0.01 mm यानी कि 10 माइक्रोन। इसे हम बाद में घटाते हैं, जो हमारी रीडिंग आएगी। देखो ये थिम्बल जो है, थिम्बल एक चक्कर चलने में 0.5 mm चलता है। देखिए अब इसकी एरर मैंने बताई आपको, एक लाइन की थिम्बल के डिवीज़न वो एरर आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है आपकी 0.01 mm यानी कि 10 माइक्रोन, जिसे बाद में घटाते हैं। जो हमारी पॉजिटिव एरर है, जो हमारी रीडिंग आएगी उसको हम बाद में घटा देंगे 10 माइक्रोन को। देखिए अब जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल द्वारा एक चक्कर में, इसे हम हटा देंगे। थिम्बल द्वारा एक चक्कर में देखिए जीरो है, जीरो से लेके अब आपका इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमने के बाद इस तरह आ गया। तो एक चक्कर में आपका चलता है वह 0.5 mm इतना चलता है आपका। लेकिन क्या है 0.5 mm ये चलता है। लेकिन अब हमारी माप क्या आई है, मापने के बाद है हमारी 0.510 mm इतनी हमारी माप आई, क्योंकि 10 माइक्रोन हमारी पहले से ही इसमें क्या है एरर है। तो हम क्या करते हैं इसे, जिसे बाद में घटा देते हैं। एरर कितनी आई, 10 माइक्रोन की है, तो माइनस 0.010 mm इसमें घटा देंगे तो निकल के हमारी आ जाएगी थिम्बल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, वो हो जाएगी आपकी पूरी 0.500 mm। तो यानी कि 0.5 mm हमारी पूरी निकल के आ जाएगी। जो हमारी थिम्बल की एक चक्कर में चली गई दूरी है वो आपकी होती है 0.5 mm। तो कहने मतलब ये है जी, पॉजिटिव में जो भी आपकी एरर आ रही है
उसको जो आपकी माप आई है उस माप से हम बाद में घटा देते हैं। मेरी 10 माइक्रोन थी तो 10 माइक्रोन मैंने इसमें घटा दी है, उसके बाद मेरी निकल के आ गया 0.5 mm। अब देखते हैं हम आपकी निगेटिव एरर। देखिए निगेटिव एरर में क्या होता है, स्लीव की डेटम लाइन थिम्बल की 0 से आगे यानी कि ऊपर निकल जाती है। अब देखिए ये हमारा है थिम्बल है, ये हमारी स्लीव है। स्लीव की डेटम लाइन, वो बोला है कि स्लीव की डेटम लाइन जो है आपकी 0 से आगे निकल जाती है। देखो ये आपकी क्या है, 0 से आगे निकल गई है, 0 से आगे चली गई है, तो क्या है आपकी निगेटिव एरर है, इसे बोलते हैं हम निगेटिव एरर। देखिए यहाँ पर आ गया तो निगेटिव एरर। इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारी माप आएगी उस माप को इसमें क्या करेंगे, बाद में जोड़ देंगे। देखो ये 0.01 mm एक चक्कर में कितना चलता है आपका, एक चक्कर में चलता है 0.5 mm, लेकिन जो पहले से ही आगे चला हुआ है तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी, देखिए 0.490 mm। एक चक्कर में इतना चला है, लेकिन एरर कितनी थी, एरर हमारी 0.01 यानी 10 माइक्रोन। तो 10 माइक्रोन इसमें प्लस कर देंगे जितना भी आगे है, तो प्लस करने के बाद निकल के आएगा हमारे 0.5 mm यानी कि आधा mm आएगी। तो पॉजिटिव एरर में घटाते हैं अपनी एरर को और निगेटिव एरर में अपनी एरर को जोड़ते हैं, फिर बाद में जोड़ देते हैं। तो ये होती है आपकी पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर।